दूसरी तरफ यूपी में पंचायत चुनावों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग गठित होगा। चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी है। आयोग को 6 महीने के अंदर सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। लखनऊ मेट्रो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का डीपीआर पास हो गया है। चारबाग से वसंत कुंज तक नई मेट्रो लाइन का निर्माण होगा। आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ अहम प्रस्ताव भी पास किया गया है। मिर्जापुर में 765/400 केवी का नया उपकेंद्र भी बनाया जाएगा, यानी कि कुछ जगहों पर 765 और कुछ जगहों पर 400 केवी का नया उपकेंद्र बनाया जाएगा। इसमें मिक्सचर है। लोहिया संस्थान में 1010 बेड का नया इमरजेंसी सेंटर क्रिएट किया जाएगा। साथ ही पशु चिकित्सा छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ा करके 12,000 किया गया है, यानी कि जो वेटनरी स्टूडेंट्स होंगे उनका इंटर्नशिप पेमेंट बढ़ा दिया गया है, वो अब 12,000 होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। आशीष वर्मा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, आपके पास आऊंगे। देखिए, सभी वो प्रस्ताव हैं जो कि आगामी चुनावों के मद्देनजर इंपॉर्टेंट हैं और शायद उसका ये क्षेत्र बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हम सभी जानते हैं, राजधानी लखनऊ की अगर बात कर ली जाए तो लखनऊ में एक ही फेज अभी मेट्रो का स्टार्ट है, जिसको बढ़ाने पर बातचीत चल रही है। इसके अलावा कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की ज़रूरत थी, मेडिकल सेवाओं की बढ़ोतरी की ज़रूरत थी और सभी नवाचारों को हरी झंडी योगी कैबिनेट की तरफ से दिखाई गई है। आशीष, बिल्कुल पूजा, देखिए कि आज की जो कैबिनेट बैठक थी वो काफी अहम बैठक थी। इस कैबिनेट में 12 ऐसे जो प्रस्ताव हैं कि जो आम जनता से सीधे जुड़ते हैं और आम जनता को इन प्रस्तावों से कहीं ना कहीं काफी फायदा मिलने वाला है। ऐसे में देखिए, सबसे पहला अगर प्रस्ताव की बात की जाए तो लखनऊ में मेट्रो की अगर बात की जाए तो मेट्रो का जो पहला फेज था वो अभी तक शुरू है। अब दूसरे फेज की तैयारी है, क्योंकि दूसरा फेज अगर देखा जाए तो बसंत कुंज से लेकर के शुरू होगा। एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये कहा जा सकता है। हालांकि इसको लेकर के कयास भी कई कब से लगाए जा रहे थे कि मेट्रो की सुविधा जो है आगे और कब बढ़ेगी, तो इसके लिए भी आज मंजूरी मिल गई है। कहा यह जा रहा है कि चारबाग से लेकर के बसंत कुंज तक की पूरी मेट्रो की जो नई लाइनें हैं उसका भी काम अब जोरों शोरों से शुरू होता दिखाई देगा। वहीं अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग में भी काफी बड़ा फैसला लिया गया है। जिस तरीके से कहा गया है कि लोहिया अस्पताल में 10-10 बेड का इमरजेंसी वार्ड बनाए जाएंगे, तो ये एक बड़ा प्रस्ताव देखा जा रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर के जो एक संगठन आयोग का गठन कर दिया गया है, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर के अगर देखा जाए तो लगातार विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि आखिर पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कब तक होगा। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर के आशीष, देखिए ये जो पंचायत चुनावों के लिए आयोग के गठन की बात हो रही है, इस पर मेरा आपसे सवाल रहेगा। मेरे ख्याल से सभी दर्शक ये समझना भी चाहेंगे जो इस समय हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस खबर को कहीं से भी। आयोग का गठन के लिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है और आयोग में कौन कौन शामिल किया जाएगा, प्लस इसका प्रोसीजर किस तरीके से होगा, क्या ये अभी तक निकल करके सामने आया है या उसके लिए अभी हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहना पड़ेगा? देखिए, आज की जो कैबिनेट बैठक में जिस तरीके से कहा गया है कि ओबीसी वर्ग का आयोग का गठन किया जाएगा। हालांकि इस गठन में अगर पूरा देखा जाए तो 3 सदस्य के जो रिटायर्ड जज होंगे वो इस सदस्य कमेटी का हिस्सा होंगे। हालांकि ये जो कमेटी होगी ये बाकायदा सर्वे करेगी, जाकर के सर्वे के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सबमिट करेगी। समय सीमा भी दे दी गई है कि 6 महीने का समय सीमा दिया गया है कि 6 महीने के अंदर आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो कैबिनेट में इसका प्रस्ताव जो है उसको मंजूरी दे दी गई है। अब आयोग का कौन वो 3 रिटायर्ड जज होंगे, किस तरीके की कमेटी बनाते हैं ये जरूर देखना होगा। हालांकि 6 महीने का समय सीमा दी गई, तो 6 महीने में
बकायदा रिपोर्ट बना करके और उसको सरकार चलिए, को बहुत शुक्रिया सबमिट किया। आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो 12 अहम प्रस्ताव जिन पर लगी है मुहर, और इन प्रस्तावों से उम्मीद कि 27 तक बहुत कुछ बदल सकता है और 27 तक बहुत कुछ प्रभावशाली हो सकता है। कितना पड़ेगा प्रभाव, कितना जनता स्वीकार करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, दक्षिण का रुख करते हैं,